अनुशी, अम्मी कहाँ है? अम्मी को बुलाओ जल्दी। मम्मा तो पूरे 2 घंटे से गायब हैं। जहां जाती हैं वहीं रह जाती हैं। अल्लाह तौबा, अब तो मुझे हौल उठ रहे हैं भाई। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। कस एक बात तो बताओ, ये डॉक्टर साहब कहाँ टकरा गए तुम्हें जो तुम उन्हें घर उठा लाई? मुमानी, मैं उठाकर नहीं लाई हूँ। इन बेचारे ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी है। ओके जी, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। रुकिए जरा, देखा आपने कितना परेशान कर दिया बेचारे बेजुबान डॉक्टर को। डॉक्टर सुखाब, आप एक्चुअली आदि नहीं होंगे ना इस तरह के लहजों और आवाजों के, इसलिए आप घबरा के भाग रहे हैं ना। मुझे पता नहीं था कि अम्मी घर पे नहीं है और ये साहिबा नीचे तशरीफ लाई, वरना मैं आपको कभी भी नहीं लाती। आई थिंक अब आपको वाकई चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 मिनट यहाँ रुके ना तो मुमानी की तंज की बरसात शुरू हो जाएगी। आप चाहिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकिए जरा। जी। मैं आपको ना अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन लगता है कि आज नहीं बता सकूंगी। मेरी मुमानी को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा ना, इनके सामने कोई ढंग की बात नहीं हो सकती। तो आप चाहिए। अल्लाह हाफिज। रुकिए जरा। डॉक्टर डॉक्टर, कहाँ फंस गया यार? ये लक्षण है तुम्हारे। आने दो, आज तुम्हारे मामू की कॉल आने दो। सब बताऊंगी, इसकी हरकतें, इसकी करतूत सब बताऊंगी। तू देख आज, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं है। ये हालात है। आने दो तुम्हारे मामू का फोन। पहले मुझे बेवकूफ बनाया, उस आफ अंकल को बाप का, फिर वो भी झूठ निकला। अब जायदाद के लिए नए बाप पर मुकदमा। मतलब मामू के घर में रिहाइश, वो मानी का अजीब तकलीफ दे रवैया। फिर कहानी क्या है इस लड़की की यार? और इसका बाप कौन है? और घर से बेघर क्यों है? तालीम भी हासिल कर रही है, केयरटेकर की जॉब भी कर रही है, और फिर इससे बेहतर जॉब भी चाहती है। किस्सा क्या है इस लड़की का? कहानी तो सुननी पड़ेगी। नहीं, अभी नहीं। क्या सोचते होंगे, इतनी वेल मैनर्ड, तमीजदार, एजुकेटेड, डिसेंट लड़की है, लेकिन इससे रिश्तेदार किस किस्म के रिश्तेदार हैं यार? घर आए मेहमान को तमीज से बात तक नहीं की, इज्जत तक नहीं दी। कौन से मेहमान है? किसी के भी घर में कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आ जाए उसे मेहमान नहीं कहते। अरे किसी घर की बेटी के साथ कोई इंसान लटक के आ गया, उसे मेहमान हरगिज नहीं कहा जाता। लगाओ तुम्हारे अब्बा को फोन। काशफा अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी ना, बताती हूँ उन्हें। लड़कों से दोस्तियां गांठ के बैठ गई हो तुम, फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी वो। मजा आएगा मुझे। एक्सक्यूज मी, वो लोग कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का साया ना मेरे सर पर सलामत है। और पापा ने किया क्या आज तक? हाँ, 2 वक्त की रोटी देने के अलावा किया क्या उन्होंने हमारे लिए? घर से हाथ पकड़ के तो निकाल दिया था हमें। सवाल करेंगे। हाय हाय अल्लाह, देखो जरा इसे। बाप का कोई लिहाज ही नहीं, दिल में कोई डर ही नहीं है। मैं तो बार बार कामिल को ये बात समझाती हूँ कि जो लड़की अपने बाप की सगी ना हुई ना, वो किसी की भी नहीं हो सकती। कोई जरूरत नहीं है इन पे पैसा लुटाने की। पता नहीं क्या घोल घोल के पिला दिया है, मेरी एक नहीं सुनते। सारी जिंदगी ना आपकी इसी गलतफहमी में गुजर जाएगी कि कामिल मामू अपनी कमाई हम पर लुटा रहे हैं। काश कि ये वाकई सच होता, काश। तो आज मुझे अपनी जरूरियात के लिए ना नौकरी न ढूंढनी पड़ रही होती। पता नहीं आपको कब समझ में आएगी ये बात कि अपनी कमाई खानदान वालों पे लुटाने के लिए ना बहुत दिल चाहिए होता है। और वैसे भी इस तरह की सिचुएशन में जब बीवी आप जैसी हो, फिर तो कमाई लुटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी हूं मैं? अब इस बात का जवाब तो आपको आईना ही दे सकते, लेकिन जवाब कैसे मिलता? जमीर भाई साहब जिंदा होते तो जवाब मिलता ना। अभी तो मुश्किल है काफी। बिल्कुल ठीक कहती है काशफा अभी, बहुत ही कोई बदतमीज लड़की है। बदतमीज नहीं हूँ, असल में जो सामने से मिलता है ना, वही फेंक के वापस मार देती। बस अब एक लफ्ज और कहा ना तुमने तो हशर नशर कर दूंगी तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आए बैठे अम्मी। माशाल्लाह लगे रहते हैं। आ गई आप? कुछ अंदाजा है कितनी देर पहले निकली थी सैर सपाटों पे? अल्लाह की कसम, आप ही
मुझे ना आपकी एक मिनट की समझ में नहीं आती। अरे जिन औरतों की जवान बेटियां घर में बैठी हूं ना, उन औरतों का दिलो दिमाग तो घर में ही पड़ा रहता है। आप पता नहीं कैसी माँ है, बेटियों की जरा फिक्र नहीं है, जरा एहसास नहीं है आपको, बस सीधा बाहर लगा रहता है आपका। हुआ क्या है? अरे वाह, आप तो बेटियों वाली माओ की खुसूसियत ऐसे बयान करिए जैसे बड़े बाल बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो अब तुम मुझे बेऔलादी का ताना दो। देख रही है सीमा बापी आप, कितनी बदतमीज और बदतहजीब औलाद है आपकी। लेकिन आपको क्या, ये सारी पट्टियां आप ही की तो पढ़ाई हुई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है शगुफा। कोई पागल अहमक सौदाई नहीं हूं मैं, सब समझती हूं। एक बात और, आपके जाने के बाद ना किसी गैर लड़के को उठा के घर ले आई थी ये। पता नहीं क्या इरादे थे इसके, और जब मैंने रोकने टोकने की कोशिश की ना तो आग लग गई बेचारी। और अब आप ना ज्यादा नन्ही मत बनिएगा, आप तो सब कुछ जानती होंगी क्या हरकतें हैं आपकी औलाद की। आई बड़ी, जब ये लड़कियां आपकी नाक कटाएंगी ना तब पता चलेगा आपको कि ठीक कहती थी शगुफा। आई बड़ी, 2-2 घंटे लगाएंगी माँ सौदा सल्फलाने में। क्या कह रही है ये? कह तो नहीं रही थी अम्मी, जहर उगल रही थी। अम्मी आप मुझे खुद एक बात बताएं, एक इंसान मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए आया है, मैं उसे अंदर आने का भी ना कहूँ? मैं कोई चोरी छुपे थोड़ी आई हूँ कि डर के उसे बाहर से ही डरखा देती। क्या इंप्रेशन पड़ता मेरा उनके सामने? अच्छा मुझे अब बताओ कौन आया था, पूरी बात बताओ। वैसे ना तुमने अच्छा किया कि मम्मा को इत्मीनान दिला दिया, वरना मामी तो यूं बात कर रही थी कि जैसे तुम किसी चोर उचक्के को घर पे ले आई हो। मामी की तो आदत है तमाशे लगाने की। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी को अपनी बेटियों पर भरोसा है। मैं बस इसीलिए डॉक्टर से हमको घर लेकर आई थी ताकि उनकी गलतफहमी दूर कर सकूं। तुम्हें पता है वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में? क्या? उन्हें लगता है कि मैं पापा की बेटी नहीं हूँ, दादी की केयर टेकर हूँ। इसलिए मैं उनको घर लेकर आई ताकि वो अम्मी से मिले और उनकी गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं दादी का ख्याल रखने वाली मुलाजमा नहीं, अर्शिया औसाफ अहमद। ये तुम्हारे बारे में किसने बोला? वो मेरी इतनी प्यारी और इंटेलिजेंट बहन को ऐसे कैसे समझ सकते हैं? ये जरूर ना खाला अम्मा और मिसेस औसाफ ने ही ऐसा बोला होगा। पता नहीं भाई, जिसने भी बोला है, मैं बस उनको घर लाके उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहती थी। तुम्हें पता है मैंने उनकी पहले भी ये गलतफहमी दूर की थी, लेकिन है तो वो मोटी बुद्धि ना, उनको अकल कहाँ आती है। उनको मुझ पे यकीन ही नहीं आया, इसलिए सोचा कि आज अम्मी से फाइनली मिलवा ही दूं ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन मामी ने ना और भी दलील कर दिया। यार वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये मामी को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्लीज अर्शी प्लीज, ऐसी कोई हरकत नहीं करना, फिर मामू मम्मा को बातें सुनाते हैं यार और मम्मा हर्ट हो जाएंगी यार। बस छोड़ दो मामी को उनके हाल पे। कुछ लोगों की ना आदत होती है, वो दूसरों को परेशान देखकर खुश होते हैं और वो उसी नेचर की हैं। कितने सालों से उनके घर पे रह रहे हैं यार, अब तो उनको अच्छी तरह से जान गए। अबे ओए, जुमला दुरुस्त करो अपना। ये ममानी का घर नहीं है, नाना का घर है। जितना मामू का हक है उतना हमारी माँ का भी हक है। एक दफा थोड़ी बहुत आमदनी आना शुरू हो जाए ना घर में, फिर सारे हालात सेट हो जाएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कमाऊंगी और कैसे। मैंने सोच लिया, मुझे अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पे आसूदगी और खुशी चाहिए, बस। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बेटी होना कितना बड़ा जुर्म है ना। खबरदार, ऐसी बात सोचकर ना खुद की तौहीन मत किया करो नूशी। समझ रही हो ना मेरी बात? कि मुझे तो लगता है कि जो लोग अपनी बेटियों की कदर नहीं करते ना, उनसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं होता। आइंदा अगर तूने खुद को हकीर समझा ना, मुक्का मारूंगी मैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं समझ रही, मगर पापा ना ये बात भूल गए कि उन्होंने कैसे हम दोनों की वजह से मम्मा को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। क्या इज्जत रही होगी मम्मा की जब वो 2 बच्चियों के साथ मामी के सामने अपने बाप के घर पे लौटी होंगी। जब दूसरों के घर पे रहते हैं ना तो सर झुका के ही रहना पड़ता है। अर्शी, अनुषी तुम फिर भूल रही हो, ये घर किसी और का नहीं है, हमारे नाना ने बनवाया था। बता चुकी हूँ काफी दफा तुमको ये बात। और वो घर जिससे हम निकाल दिए गए थे, वो भी तो हमारे बाप का बनाया हुआ था ना।
जब उस घर पे हमारा हक नहीं है तो फिर नाना के घर पे क्या ही होगा। क्या सोच रही हो? तुम्हारी उदासी ने ना मुझे जिद दिलवा दिया। कैसी जिद? यार अनुषी चुप करके सो जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी का काम करना है प्लीज। तुम्हें से क्या तकलीफ है? कौन है? इमाद।